शुभ प्रभात बच्चों। आज हम हिंदी सुलभ भारती व्याकरण विभाग देखेंगे। कक्षा 5वीं। हमने पहला पाठ पढ़ा था वर्णमाला परिचय भाग 1। तो अब पढ़ेंगे हम वर्णमाला का परिचय भाग 2। तो देखिए, इनमें जो भाग 2 है उसमें हम अनुस्वार, चंद्रबिंदु, विसर्ग, संयुक्ताक्षर, नुक्ता, चंद्राकार या अर्धचंद्र यह पॉइंट्स देखने वाले हैं। तो देखिए, हम इसका विश्लेषण देखेंगे। तो पहला है वो है अनुस्वार। तो अनुस्वार किसे कहते हैं? अनुस्वार उसे कहते हैं जिस अक्षर के ऊपर बिंदु आता है उसे हम अनुस्वार कहते हैं। देखिए मैं क्या कह रही हूँ, अक्षर के ऊपर आने वाले बिंदु को अनुस्वार कहते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हैं, चंचल, डंडा, पंत, रंग, पतंग, बंधन आदि। तो देखिए यह सारे क्या है, अक्षर के ऊपर जो बिंदु आया है, बिंदु को हम टिम्ब भी कह सकते हैं। तो देखिए उस बिंदु को क्या कहते हैं? अनुस्वार। समझ में आया? आगे है चंद्र बिंदु। तो देखिए कुछ अक्षरों के ऊपर ऐसा चिन्ह आता है। कैसा चिन्ह आता है? चंद्र की तरह, और उसमें बिंदु आता है तो उसे हम क्या कहते हैं? चंद्र बिंदु। तो देखिए 5 किस तरह से लिखा है? आँख। तो यह क्या है? अक्षरों के ऊपर चंद्र बिंदु कहलाता है। तो आपको उसका चिन्ह समझ में आ गया? गुड। तो आगे है विसर्ग। तो देखिए विसर्ग यानी अक्षर के आगे 2 बिंदु आते हैं, उसे हम विसर्ग कहते हैं। जैसे आहा, खा, है ना। तो देखिए यहाँ पर प्रातः, अंतकरण, प्रातःकाल, यह क्या है? सारे विसर्ग है। तो देखिए यह जो विसर्ग है उसका उच्चारण ह के जैसे होता है। आधा ह, पूरा ह है क्या? नहीं, आधा ह। उन्होंने आपको ब्रैकेट में शब्द दिया है, देखिए प्रायः। क्या है? प्रायः। तो देखिए अंतकरण, प्रातःकाल, यानी ह का उस विसर्ग को हम ह का आधा ह का उच्चार करते हैं। समझ में आया बच्चों? आगे है संयुक्ताक्षर। तो देखिए संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं? तो व्यंजन का जो स्वर हटाकर उसे आने वाले जो शब्द है तो हम उसे क्या कहते हैं? संयुक्ताक्षर कहते हैं। तो देखिए संयुक्ताक्षर किसे कहेंगे? व्यंजन का जो स्वर है उसे हटाकर आगे आने वाले जो व्यंजन है उसे जोड़ा जाता है। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल आपको छ अधिक छ है, तो उसका उच्चारण हम छ किया, लेकिन लिखते वक्त क्या लिख रहे हैं? आधा च अधिक छ, तो छ हुआ। अच्छा, यानी च का जो स्वर है, स्वर हमने पढ़े हैं। देखिए आपको याद होगा हमने क किस तरह से निकाला था? आधा क और अ इज इक्वल टू क, पूरा क, यानी क में अ आता है। तो इसीलिए यहाँ पर आपको यह देखिए उसे हम क्या कहेंगे? संयुक्ताक्षर कहेंगे। लेकिन 2 व्यंजन एक साथ आते हैं उसे हम संयुक्ताक्षर कहते हैं। समझ में आ गया बच्चों? आगे है नुक्ता। तो देखिए नुक्ता यानी हिंदी में कुछ शब्द अरबी और फारसी भाषाओं से आए हैं। तो देखिए फारसी और अरबी भाषा से हिंदी में कुछ शब्द आए हैं। तो देखिए उसका उचित उच्चारण के लिए अक्षरों के नीचे बिंदी लगाई जाती है। जिस तरह से हम अक्षर के ऊपर बिंदु लगाते हैं उसी तरह से अक्षर के नीचे भी क्या लगाई जाती है? बिंदु लगाई जाती है। तो उसे क्या कहते हैं? हिंदी में नुक्ता कहते हैं। तो देखिए बच्चों, इस उच्चारण के समय क्या होता है? गले पर जोर दिया जाता है, जैसे कलम, कागज। तो देखिए यहाँ पर वह शब्द एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है। आगे है चंद्राकार या अर्धचंद्र। तो देखिए अर्धचंद्र है ना, अक्षर के ऊपर सिर्फ आधा चंद्र दिया जाता है, उसमें बिंदु है क्या? नहीं। हमने पहले पढ़ा क्या है? चंद्र बिंदु। तो देखिए चंद्र बिंदु यानी चंद्र का आकार भी है, वहाँ पर बिंदु भी है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ चंद्राकार है, अर्धचंद्र है, इसमें बिंदु है क्या? नहीं है। तो देखिए अंग्रेजी भाषा के कई शब्द हिंदी में भी लिखा जाता है, जैसे डॉक्टर है कि नहीं, है ना, वहाँ पर डॉ के ऊपर क्या आता है? आधा चंद्र आता है। हॉकी, ऑफिस, बॉक्स
आदि यह क्या है, अर्धचंद्राकार के एग्जाम्पल से। तो बच्चों आपको यह पाठ समझ में आया? वेरी गुड, धन्यवाद।